हेलो बच्चों, मैं आपको आज एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है कृष्ण कन्हैया मुरली मनोहर जी की। और उस कहानी में है बलराम दाऊ और साथ में एक राक्षस है, बड़ा सा राक्षस है। तो ये कहानी का नाम है नेशनंदन और राक्षस। महाभारत के समय की बात है। एक बार श्री कृष्ण भगवान और बलराम दाऊ कहीं जा रहे थे जंगल के रास्ते से। और आपको पता है कि जंगल के रास्ते में कितने सारे एनिमल्स रहते हैं, जानवर रहते हैं, आप सब जानते हैं ना। देखा आपने, कितने सारे जानवर रहते हैं जंगल में। तो चलते 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 जो है श्री कृष्ण भगवान सुबह से शाम हो रही। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, बलराम दाऊ ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि ऐसा करते हैं, अभी हम आगे नहीं जाते हैं और इस जंगल में ही हम लोग क्या करते हैं, आराम करते हैं। ठीक है, यहीं पर रखते हैं अभी जो है। तो बलराम दाऊ बोले, नहीं, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर हैं, हम यहाँ नहीं रह सकते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने सुझाव दिया, ऐसा करते हैं, पहले मैं सो जाता हूँ, तुम पहरा दो, और जब तुम्हें नींद आए तो मुझे उठा देना, तब मैं पहरा दे दूंगा। इस बात पर बलराम दाऊ तैयार हो जाते हैं और कुछ ही पलों में श्री कृष्ण भगवान जी को नींद आ जाती है। और नींद आने बाद में क्या होता है, जो वो पहरा देते हैं तो सो जाते हैं, आराम से नींद आ जाती है। कृष्ण भगवान जी को बलराम दाऊ यहाँ से वहां, यहाँ से वहां पहरा देते हैं। इतने में क्या होता है, एक बड़ा सा राक्षस सामने आ जाता है बलराम दाऊ जी के, और जोर से चिल्लाता है राक्षस जो है। इसे देख के बलराम दाऊ डर जाते हैं। और डरने के बाद में क्या होता है, जब वो डरते हैं इतनी जोर से, तो एक विचित्र सी घटना होती है। क्या होता है, उस समय पे भय के कारण बलराम दाऊ का आकार जो है छोटा हो जाता है। ठीक है, और जो राक्षस था ना, वो बड़ा हो जाता है। उसके बाद राक्षस फिर एक बार और जोर से चिल्लाया बलराम दाऊ पर। बलराम जो थे फिर से डर जाते हैं और भी छोटे हो जाते हैं उसके बाद में। और वो राक्षस है, राक्षस उससे भी बड़ा हो जाता है। और ये धीरे धीरे राक्षस बड़ा होता जाता है, बलराम दाऊ छोटे होते जाते हैं। तो ये देख के क्या होता है, बलराम दाऊ बहुत डर जाते हैं और जोर चिल्लाते, कृष्णा कृष्णा, और चिल्लाते चिल्लाते वो जो है मूर्छित हो जाते हैं। बलराम दाऊ की आवाज सुनते ही कृष्ण उठ बैठे। बलराम को वहां देखा तो सोचा शायद बलराम थक गए हैं, इसलिए सो रहे हैं। अब कृष्णा पहरा देते हैं। कुछ देर बाद वो राक्षस फिर से आता है और मुरली मनोहर कृष्ण भगवान के ऊपर जोर से चिल्लाता है। इस बार कृष्ण भगवान जरा भी नहीं घबराए और उससे पूछते हैं, क्यों चिल्ला रहे हो इतनी जोर से, तुम्हें क्या चाहिए। इस बार एक विचित्र घटना हुई। क्या हुआ, कृष्ण भगवान बड़े हो गए और वो राक्षस जो था वो छोटा हो गया। उन्हें एक बार वो राक्षस श्री कृष्ण भगवान के ऊपर जोर से चिल्लाया, चीखा जोर से जो है। फिर वही हुआ, राक्षस फिर छोटा सा और छोटा हो गया और श्री कृष्ण भगवान उससे भी बड़े हो गए जो है। और ऐसे होते होते राक्षस छोटा सा हो गया, श्री कृष्ण भगवान बड़े होते चले गए। तो क्या हुआ, फिर श्री कृष्ण भगवान जी ने उस राक्षस को हथेली में उठाया और अपने गमछे में, धोती में उसमें जो है बांध लिया उसको। कुछ देर बाद सुबह हुई और कृष्ण भगवान ने कहा, बलराम दाऊ उठना नहीं है, चलो आगे चलना है हमें। और थोड़ी देर में जो है बलराम दाऊ और कृष्णा अपने रास्ते पर चल दिए। उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे चल रहे थे तो तभी बलराम दाऊ कृष्ण जी से बोले, पता है तुम्हें कल रात क्या हुआ था,
एक भयानक राक्षस आया था, वो हम दोनों को मारना चाहता था। तभी कृष्ण भगवान जी बोले बलराम दाऊ से, ठहरो ठहरो। बलराम को रोका, कहा। कृष्ण भगवान ने तुरंत अपने धोती में से वो राक्षस निकाला, उसे बलराम को दिखाया। कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? तभी बलराम दाऊ बोले, हाँ हाँ, ये तो वही राक्षस है, ये तो वही है, पर कल जब मैंने इसे देखा तो बहुत बड़ा था, पर अभी तो बहुत छोटा सा है ये। बलराम दाऊ आश्चर्यचकित होकर बोले। तब कृष्ण भगवान बोले, जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो चीज तुमसे बहुत बड़ी हो जाती है और तुम पर हावी हो जाती है। लेकिन जब तुम उस चीज का सामना करते हो या उस परेशानी का सामना करते हो तो क्या होता है, वो चीज तुम्हारे सामने छोटी हो जाती है, मतलब वो तुम्हारे नियंत्रण में आ जाती है। बच्चों, ये राक्षस असल में हमारे जीवन की परेशानियां हैं, चैलेंजेस हैं। हमें कठिन परिस्थिति में, परेशानी में कभी घबराना नहीं चाहिए, उल्टा साहस, हिम्मत और बहादुरी के साथ, बुद्धिमानी के साथ हमें उनका सामना करना चाहिए। अगर हम परेशानी से डर जाएंगे तो परेशानी हमें बहुत बड़ी दिखाई देगी, राक्षस जैसी। ठीक है, इसलिए हमें कभी भी मुसीबतों से, परेशानियों से डरना नहीं चाहिए, उल्टा हिम्मत, बहादुरी के साथ सामना करना चाहिए, जिससे वो परेशानियां चुटकियों में गायब हो जाती हैं। अच्छी लगी कहानी आपको? थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।